प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के सालाना रिजल्ट में अब की बार 14,500 से ज्यादा बच्चों ने मेरिट में स्थान पाया है। बच्चों को फ्री कोचिंग प्रदान कर लक्ष्य हासिल करने के लिए अब की बार सुपर 100 में 750 होनहार को शामिल किया जाएगा। बेटियों को इसमें खासतौर पर 50% का आरक्षण मिलेगा। कोविड-19 का असर न पड़े, फिलहाल ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की योजना तैयार कर ली गई है और स्थिति सामान्य होने के बाद हॉस्टल की सुविधा बच्चों को दी जाएगी। यह रिपोर्ट देखिए। कौन कर सकेगा आवेदन? विद्यार्थियों ने हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में 10वीं कक्षा में 80% या इससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त से शुरू होंगे। यही नहीं, जो 11वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों की विज्ञान संकाय में पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को सत्र 2020-22 के लिए चयन किया जाएगा। इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हर विद्यार्थी तक शिक्षा विभाग की टीमें जाएंगी। किसी भी तरह की त्रुटि के लिए टीमें ही जिम्मेदार मानी जाएंगी। किन विद्यार्थियों को मिलती है ये सुविधा? कहां मिलेगी कोचिंग? 2 साल के लिए इन विद्यार्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा में मेरिट के आधार पर होगा। चूंकि अब की बार मेरिट में 14,500 से ज्यादा विद्यार्थी आए हैं, ऐसे में परीक्षा पास करना भी चुनौती होगा। विभाग की ओर से पंचकुला और रेवाड़ी में कोचिंग दिलवाई जाएगी। कोचिंग के दौरान रहने, खाने, वर्दी, कोचिंग सेंटर तक आने जाने आदि का खर्चा भी विभाग ही उठाएगा। तकरीबन प्रति बच्चा सालाना इस पर 1 से सवा लाख रुपए की राशि खर्च होगी। चंडीगढ़ और रेवाड़ी के बड़े कोचिंग सेंटर्स में भी इन विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाई जाएगी। NEET में होंगे 350 विद्यार्थी। बेटियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित? अब की बार NEET के लिए 350 विद्यार्थी का चयन किया जाएगा, जबकि JEE और एडवांस के लिए 400 विद्यार्थियों को कोचिंग दिलवाई जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब की बार 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी। क्यों दिलाई जाती है कोचिंग? क्या है कोचिंग का मकसद? विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाने का मकसद यही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पैसे की कमी के कारण कई बार आगे नहीं बढ़ पाते हैं। महंगी कोचिंग होने के कारण वो पिछड़ जाते हैं। इस कारण सरकार ने ये योजना तैयार की है ताकि गरीब और देहात के बच्चे भी आगे बढ़ सकें। बेटियों के लिए आरक्षण पहली बार। अब की बार सुपर 100 में बेटियों के लिए 50% आरक्षण निर्धारित किया गया है, ताकि वो बेहतर कोचिंग लेकर लक्ष्य हासिल कर सकें। अब की बार कोविड-19 की वजह से फिलहाल कोचिंग ऑनलाइन ही होगी। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से चलाई जाने वाली ये योजना काबिले तारीफ है, क्योंकि जो विद्यार्थी गरीबी के चलते आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है ताकि वो अपने सपनों की उड़ान भर सकें। तो सुपर 100 योजना पर रिपोर्ट आपने देखी। इसमें इस बार जो है 10वीं के जो बच्चे हैं, करीब 14,500 से ज्यादा बच्चे मेरिट में चुने गए हैं। ऐसे में अब उनको कोचिंग दी जाएगी और कोचिंग देने के लिए तमाम तैयारियां शिक्षा विभाग की तरफ से कर ली गई हैं, क्योंकि फिलहाल कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में ऑनलाइन इसके लिए बच्चों से पढ़ाई करवाई जाएगी, ऑनलाइन उनको शिक्षा दी जाएगी। जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, फिर बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी, उनके खाने पीने का जो खर्चा होगा वो सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि सुपर 100 जो योजना है उसमें 750 होनहार बच्चों को चुना जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा। और प्रदेश में बेटियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और उसी कड़ी में बेटियों को बढ़ावा देने के लिए इस सुपर 100 योजना के तहत इसमें यह प्रावधान किया गया है कि
बेटियों को 50% का आरक्षण इसमें दिया जाएगा। सरकार का जो मकसद है वो यहाँ पर स्पष्ट है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अक्सर हम देखते हैं कि जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो आर्थिक तौर पर इतने सामर्थ्य वो नहीं हो पाते हैं कि अपने बच्चों को जो है महंगी कोचिंग दिलवा पाए। तो सरकार उनके लिए ये योजना लेकर आई है ताकि उनके बच्चे भी जो हैं अच्छी कोचिंग पाकर आगे अपना भविष्य बना सकें। और इस पर हमारे साथ और ज़्यादा चर्चा के लिए एजुकेशन एक्सपर्ट अनुराग धारीवाल जुड़ गए हैं। अनुराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। सरकार की योजना है सुपर 100, जिसमें 750 बच्चों को चयनित किया जाएगा, फिर उनको कोचिंग दी जाएगी। सरकार की मंशा यहाँ पर साफ है कि गरीबों के बच्चों को भी मौका मिले और अगर उनमें हुनर है तो वो भी आगे बढ़े। आप किस तरीके से देखते हैं इस योजना को और कितना फायदा प्रदेश के बच्चों को होगा? इसको हम 3 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे मैडम जी। पहला हिस्सा है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसको हम बेसिक 8वीं क्लास से शुरू करेंगे। एक योजना है हरियाणा भारत सरकार की NMMS, इसके बारे में मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा। यदि जो बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है वो उसको पास कर ले तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल उस बच्चे को लगातार स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए 8वीं तक बच्चा आराम से पढ़ लेता है, अपने गाँव के स्कूल में पढ़ लेता है, मैं उसकी मेहनत शुरू होती है 9वीं क्लास से। तो 9वीं क्लास से एक योजना शुरू है NMMS की, उसके तहत यदि बच्चा उसको पास कर लेता है तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 साल उसको फ्री में उसको शिक्षा और उसको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद यदि बच्चा NTSC की परीक्षा पास कर लेता है तो जब तक बच्चा पढ़ना चाहेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो PG करे, ग्रेजुएशन करे, उसको जब तक स्कॉलरशिप मिलेगी। पिछले साल एक योजना और शुरू हुई थी दक्षिणा फाउंडेशन की, उसके तहत जो बच्चा उसको पास कर लेता था उस टेस्ट को, तो वो बच्चा +2 का बच्चा उसको फॉर्म को भर सकता है। यदि उसको पास कर लेता था तो वो बच्चा अपनी कोचिंग ले पाता था पुणे जैसे महत्वपूर्ण संस्थान से, दक्षिणा फाउंडेशन। बीच में एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी कि जो बच्चे 10वीं पास करके आए वो बच्चे लगातार 2 साल मेहनत कर पाए और IIT, JEE, NEET की परीक्षा पास कर पाए। तो इस योजना की बेहद कमी थी। तो पिछला साल ये योजना चलाई गई थी, ये आनंद कुमार जी की सुपर 30 की तर्ज पर चलाई गई थी। इसमें पिछले साल 100 बच्चे थे। इस साल इसमें जो 2 महत्वपूर्ण चीजें डाली गई है वो 2 महत्वपूर्ण चीजें ये है कि पहली बात इसमें लड़कियों के लिए आरक्षण 50% कर दिया गया है। पहली बात बड़ी महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि गेम चेंजर साबित होगी। क्योंकि आप देखिएगा जो बच्चे 10वीं पास कर लेते हैं कोटा के अंदर, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंचकुला के अंदर, वो बच्चे जब कोचिंग लेना चाहते हैं तो उनकी कोचिंग लाखों में पड़ती है। वहाँ का रहना, खाना, कोचिंग के लिए टेक्स्ट बुक, विभिन्न प्रकार के मटेरियल उपलब्ध कराना, बड़ी महंगी कोचिंग प्रक्रिया वो। तो उन बच्चों के लिए अब की बार 100 सीटें बढ़ा 100 से 750 सीटें कर दी गई है। बढ़िया स्टेप है। 400 JEE के लिए और 350 NEET के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप उठाया है वो स्टेप जिसमें 50% बच्चियों के लिए आरक्षण कर दिया गया है। तो इसका रिजल्ट आपको आने वाले 3 साल बाद मिलेगा। जब जो 2020 और 22 का जो टर्म, जो 2 सालों की लगातार कोचिंग चलेगी, अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चे कोचिंग लेंगे इनकी। और जब बच्चे IIT में रहने के बच्चे निकलेंगे, उन गरीब घरों के बच्चे निकलेंगे, जब हमें इसका असर मालूम होगा। क्योंकि इसके लिए लगातार 2 साल की कोचिंग चाहिए। हमने 8वीं क्लास में मेहनत कर ली, +2 के बाद मेहनत कर ली, आवश्यकता थी इस स्टेप पे मेहनत करने की। और वास्तव में आप महसूस करेंगे 2023 के अंदर जब हरियाणा के बच्चे इन टेस्टों में निकल के आएंगे। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ इसमें शिक्षा बोर्ड अधिकारी अजीत शौरान, जिला शिक्षा अधिकारी भी जुड़ गए हैं। अजीत शौरान जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। नमस्कार जी मैम। जी सुपर 100 योजना को लेकर हम बात कर रहे हैं। इसमें सीटें बढ़ा दी गई हैं, बेटियों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले सालों में हरियाणा का जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर होने वाला है। लेकिन अब जो योजना, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसका जल्द ही 13 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो किस तरीके की तैयारी शिक्षा विभाग की देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए? क्या क्या कुछ चीजें जरूरी होंगी? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 तारीख से सुपर 100 जो कि 750 बच्चों का एडमिशन इस साल सरकार ने सीटें बढ़ा के करने जा रही है। 13 अगस्त से हमने
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने बीओ को नोडल अफसर बना दिया गया है कि वो अपने ब्लॉक के आला अधिकारी हैं, तो वो नोडल अफसर के रूप में काम करेंगे। उन्होंने आगे जिन स्कूलों में साइंस, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी मोर देन 80% मार्क्स और बच्चा 11th में साइंस पढ़ रहा होना चाहिए, तो जहाँ साइंस के बच्चे हमारे हैं वहाँ के स्कूल के साइंस टीचर को स्कूल का नोडल ऑफिसर बना दिया गया है। क्योंकि बच्चे अभी स्कूलों में नहीं आ रहे, पर उनका हमारे पास रिकॉर्ड पूरा है, तो हम बच्चों से टेलीफोनिकली संपर्क करेंगे और उनमें ये सुनिश्चित करेंगे कि सारे बच्चे ऑनलाइन इनरोल हों और वो आगे जो 2 साल के लिए उनको कोचिंग दी जाएगी, उससे पहले टेस्ट होगा। उसके लिए सभी बच्चे, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए कि जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो और वो इस प्रक्रिया में भाग ना ले सके। तो इसके लिए हम पहले से ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमने बीओ की मीटिंग, आगे उन्होंने जहाँ साइंस के स्कूल हैं जहाँ ये बच्चे 80% से ज्यादा मार्क्स पढ़ रहे हैं, वहाँ सारी तैयारियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो ही 13 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक ओपन होगा, हम सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ नहीं करना होगा और जो शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी हैं वही अपनी तरफ से बच्चों से कांटेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 13 से शुरू हो रही है, तो कब तक ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होगी वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा हमारे स्कूलों में। कंप्यूटर बेस्ड ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, हम अपने स्कूल में ही बच्चों को बुला के या उनसे बात करके उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम हमारे टीचर इसको ऑनलाइन करेंगे और ये 20 अगस्त लास्ट डेट होगी। उसके बाद जो ही हमारे हेडक्वार्टर से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद हेडक्वार्टर पे लिस्ट जाएंगी, वहाँ स्क्रूटनिंग होगी, उसके बाद दूसरा टेस्ट होगा और इस प्रकार से ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होगा और कोचिंग कब तक शुरू होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जाए, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है उसको तो ये कहा जा रहा है देखते हुए कि ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत में शुरू की जाएंगी, जब स्थिति सामान्य होगी उसके बाद बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। जी मैम, जैसे पहले सामान्य प्रक्रिया के तहत हॉस्टल फैसिलिटी हमने रिवाड़ी और पंचकुला साइट में दी हुई थी, पर अब की बार ये विशेष स्थिति है, जब तक नॉर्मल कंडीशन बच्चे स्कूलों में नहीं आते हैं तब तक उनको ऑनलाइन तैयारी करवाने की हेडक्वार्टर लेवल पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उनका मैसेज जो ही आएगा, जिस प्रकार की तैयारियां होंगी हम ऑनलाइन शिक्षा देंगे। जैसे कि अब भी हमारे बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, इन बच्चों के लिए स्पेशल तैयारी की गई हेडक्वार्टर के STRT और डाइट पंचकुला की तरफ से कि हम बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ अनुराग जी, आपका भी मैं रुक करना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब इम्प्लीमेंटेशन पर अहम सवाल उठते हैं कि आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। आपने सुना होगा कि इसको चरणबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट इस योजना को किया जाएगा। इसमें फिलहाल जो है ऑनलाइन अभी जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, बच्चों को खुद ही नोडल अधिकारी जो है उनसे संपर्क करेंगे, उसके बाद वो खुद ही बच्चों से यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन इसमें एक बात ये कही जा रही कि एग्ज़ाम होंगे, 1-2 लेवल के एग्जाम होंगे, अगर उनको बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या माना जाए कि उनके पास आगे मौका नहीं होगा कोचिंग पाने का? नहीं मैडम, जैसे अभी सर ने बताया, शरण जी ने बताया कि इन बच्चों की लगातार कोचिंग चलेगी। अभी आप देखिए ना, हरियाणा पहली बार मेरिट में बच्चे कितने निकले हैं, लगभग 14,500 बच्चे मेरिट में सिलेक्शन हुआ है जी। हम 10वीं क्लास के रिजल्ट की बात करें तो इतनी बड़ी मात्रा में 14,500 बच्चे, यानी कि जो 80% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं। यदि इन बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पाती, देखिए यदि इन बच्चों को समय पर कोचिंग नहीं मिल पाती तो ये बच्चे नॉर्मल स्कूलों में अपना दाखिला ले लेते और आगे उस लेवल पर मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि कोचिंग सेंटर में आप मान के चलिए जो 14,500 बच्चे बताए गए हैं, इन मैक्सिमम बच्चे उन सभी गरीब घरों से हैं जिनके पास कोचिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है जी। अभी सिचुएशन सामान्य होने की हम जो बात करें हैं, उससे पहले जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है ना स्कूलों के अंदर, उसका फायदा इन बच्चों को क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है कि हो सकता है कोरोना काल सितंबर तक चले, अक्टूबर तक चले, नवंबर तक चले, यदि इनकी कोचिंग साथ साथ ऑनलाइन चलती रही। जैसे मैं एग्जांपल दूं मैडम कि पिछले साल दक्षिणा फाउंडेशन के तहत 10-12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था दक्षिणा फाउंडेशन पूना के अंदर।
उन बच्चों को अब जाना था अप्रैल में पूना के अंदर, पर वो बच्चे नहीं जा पाए, तो उन सही बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अब। पूना फाउंडेशन ने एक ऐप दिया हुआ है, उसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो उसका फायदा ये होगा कि बच्चों की लगातार पढ़ाई से वो बच्चे टच में रहेंगे, और जो इनके आगामी जो 2 टेस्ट होने हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे कोचिंग टेस्ट के लिए कर लेंगे, और उसके बाद जो बच्चे किसी वजह से टेस्ट ना भी कर पाए तो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े सहायक सिद्ध होगा उनका कोचिंग। जी बिल्कुल, तो वहाँ उनको वहाँ ना हेल्प मिलके आगे जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर वो चाहे जाना तो उसके लिए उनको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की इस योजना का बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि ये एक मौका है उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से भले ही कमज़ोर हैं लेकिन उनमें हुनर है, टैलेंट है, और सरकार की तरफ से उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आगे चलकर भविष्य को बना सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी पूरी मदद की जाएगी। सुपर 100 जो योजना है उसके तहत सरकार इन बच्चों का चयन करने वाली है। हालांकि इसमें सीटें बढ़ा दी गई हैं, 100 की जगह 750 सीटें कर दी गई हैं, और खास बात यह है कि इसमें लड़कियों के लिए 50% का आरक्षण भी रखा गया है।